Hey everyone, मैं हूँ मीमो चक्रवर्ती and subscribe to Siddharth Kannan's YouTube channel now. मीमो मेरा भाई जिसका बेबी फेस है, भले ही यहां थोड़े थोड़े सफेद बाल आ जाए, भले ही बॉडी बॉडी सॉलिड हो जाए, पर बेबी फेस ये हमेशा रहेगा भाई। 2008 में तुमने करियर की शुरुआत की थी जी, राइट? 15 years ago. 15 साल हो चुके हैं तुम्हारे। इनफैक्ट आज देखिए, आज अभी जून का महीना है राइट? हाँ। सो इसी महीने में 2008 में जिमी लगी थी, तो एग्जैक्टली 15 years हो चुके हैं तो ये माने 15 ईयर सेलिब्रेशन है तुम्हारा आपकी शो में. क्या बात है, हैप्पी 15 इयर्स मेरे भाई। Thank you, thank बट you. मीमो देखा जाए 15 साल में तुमने बहुत कम काम किया है जितना बिल्कुल. लोगों को करना चाहिए था। जी, वापस लेट्स वॉक डाउन मेमोरी लेन, फ्लैशबैक्स। ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली. तो 15 साल में हाइलाइट्स और लोलाइट्स क्या रहे? हाइलाइट्स तो कुछ नहीं रहे, ज़्यादा लो लाइट्स ही रहे. अगर आप हाईलाइट के बारे में पूछे तो इट्स ओनली बीन हॉन्टेड, जो विच वॉज डायरेक्टेड बाय विक्रम भट्ट सर. इंडिया की फर्स्ट स्टेरियोस्कोपिक 3D फिल्म थी, हॉरर फिल्म थी, एंड दैट्स माई वन सोलो बोनाफाइड हिट. बट इट्स सो वियर्ड, हॉन्टेड जब हिट हुई, इट वॉज जस्ट आफ्टर जिमी. इट वॉज माई सेकेंड फिल्म. वो मेरी सेकेंड फिल्म थी जिमी के बाद. तो फिर मुझे क्या लगा कि चलो ठीक है, हॉन्टेड तो अभी हिट हो गई है, सोलो हिट है मेरी. सब लोग ने, इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगे, देयर वाज एक मैगजीन थी, आई डोंट नो वेदर, नाम मुझे याद नहीं. तो उन्होंने बोलते ना कि टू सो एंड सो साल के अपकमिंग फिल्म्स टू वॉच आउट फॉर, तो उसमें उन्होंने हॉन्टेड का भी लिखा था. बट हॉन्टेड के साथ उन्होंने ये भी लिखा था कि इस फिल्म के प्लसेस क्या है और माइनसेस क्या है. आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने जब पढ़ा, इतना छोटा सा था, इतने, आई थिंक जिंदगी ना मिलेगी दोबारा भी उसी साल आ रही थी. तो ऑफ कोर्स इट गॉट द बिग फुटेज एंड एवरीथिंग, व्हाई नॉट. तो फिर हॉन्टेड का था, एक स्टिल था, प्लसेस इंडिया फर्स्ट स्टेरियोस्कोपिक 3D फिल्म, माइनसेस मीमो चक्रवर्ती. ये एक्चुअली लिखा था और मेरी मॉम ने मुझे दिखाया था ये कि देखो ये मैगजीन में लिखा है. तो ऑड्स वर कंप्लीटली अगेंस्ट मी, बट पिक्चर चल गई, पिक्चर हिट हो गई. उसके बाद भी मुझे कोई फिल्म के ऑफर ही नहीं आए, एंड मैं घर पे बैठ के आई एम अमेज्ड के इतनी बड़ी हिट हो गई है. सोलो फिल्म है मेरी, ऐसा भी नहीं कि तब मल्टी स्टारर्स चलते थे, बट डेस्टिनी का कुछ और ही प्लान था. तो दैट वाज द ओनली वन हाईलाइट, इफ यू कॉल इट अ हाईलाइट. अगर मैं बोलूं, यानी आप ओपनली कह रहे हैं कि सारी फिल्में फ्लॉप हो गई थी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल. कितनी फिल्में फ्लॉप हुई? जितने अब तक की हॉन्टेड हिट थी. उसके अलावा देखिए, जिमी नहीं चली, फिर हॉन्टेड चली, फिर एनिमी नहीं चली, और इश्क-ए-दारे नहीं चली, और अभी क्या बोलते हैं, रोश आई थी मेरी एक एक्शन थ्रिलर, वो भी नहीं चली. अभी जोगिरा सारा, बस उतना है. तो आई एम मोर ऑफ अ व्हाट यू कॉल, किस तरीके से बोले, नॉट फ्लॉप स्टार, बट मोर लाइक आई एम वेरी फेमिलियर विद फ्लॉप्स. आई थिंक वैसा है. मीमो, इतने साल, 15 साल में जी, कम काम करना, काम ना मिलना, मिथुन दा की लेगेसी के साथ ब्रेकडाउन तो हुआ होगा ना भाई? ब्रेकडाउन नहीं, डिप्रेशन में चला गया. ब्रेकडाउन तो कॉम्प्लीमेंट है. क्या होता है देखिए, एक तरफ आप अपने आप पे डाउट करते हो कि एम आई एक्चुअली रियली दैट गुड इनफ, कभी कभी वो डाउट आता ही है. एंड लिटरली मेरे सामने मेरे जो जितने भी मेरे पीयर्स हैं, उन लोग कब से आगे निकल गए, और ऐसा भी नहीं है कि मैं अपना करियर ग्राफ उनके साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ. मैं नहीं बोल रहा हूँ सब ने ब्लॉकबस्टर्स दिए, सबके फ्लॉप्स भी हुए. तो मैं सोचता हूँ कि अगर इनके फ्लॉप्स हुए हैं, इनको अभी भी काम मिल रहा है, मेरे में इतनी क्या खामी, मेरे में इतने क्या माइनसेस है जो मुझे लोग मिलते भी नहीं है. एक टाइम था जब आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं मॉम डैड को रिक्वेस्ट करता था कि आप डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स को एक बार मैसेज कर लो कि मीमो आके मिलना चाहता है. आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने मेरी मॉम डैड के मैसेजेस नहीं पढ़े रिप्लाई करने के लिए. मैं तो चलो ठीक है, मैं क्या बेचता हूँ, उनके भी मैसेजेस नहीं पढ़े. सो दैट इज़ हाउ द इंडस्ट्री इज़. आई हैव नथिंग अगेंस्ट इट, आई एम अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री. बट होता है ना कि हाँ अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्यों करें. कभी कभार आउट ऑफ रिस्पेक्ट बोल देते थे, येस ऑफ कोर्स बुलाइए, अगले फिल्म में हो रहा है. वो अगला फिल्म अब तक नहीं आई, कितने साल हो गए उसको, अगली फिल्म में ले रहे, अगली उनकी 5-6 फिल्में आ गई सब. पहले ये पूछना चाहता हूं कि वो पियर्स कौन थे जो आगे निकल गए, नाम बताओ. नहीं, जितने भी अभी देखिए, मेरे साथ कौन, रणबीर कपूर आए थे,
फिर रणवीर सिंह, फिर उसके बाद आई थिंक इवन नील नितिन मुकेश वाज बिफोर मी, उनका फिर टचवुड ही डिड लॉट, ही इज डूइंग वेरी गुड इन साउथ नाउ. तो उसके अलावा और कौन कौन थे? बेसिकली इट वाज ऑल ऑफ दीज गाइज यू नो हु वर इन माई एज ग्रुप. इवन अर्जुन कपूर हैज डन वेरी 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 बिग गुड फिल्म्स. तो इन सब लोग मेरे से आगे निकल गए इन कंपेयर टू फिल्मोग्राफी. देखिए हिट फ्लॉप तो किसी के हाथ में नहीं, यू नो वो तो तकदीर के हाथ में. पर मैंने कम, जैसे आपने कहा कि कम फिल्म करना, that was really very confusing for me कि यार मैं जाके थिएटर में इनको देख रहा हूँ. आई एम विशिंग वेल फॉर देम, ऑफ कोर्स जेलेसी भी होती है, यू विशिंग वेल ऑल्सो. आई मीन कम ऑन यार, आई एम ह्यूमन बीइंग यू नो, कि यार आई विश आई वाज देयर. वो हमेशा आई विश आई वाज देयर वाली फीलिंग तो होती है. बट देन इट वाज लाइक आई अंडरस्टूड बहुत सालों के बाद कि तकदीर के आगे भाई कुछ नहीं. कुछ कितना भी कर लो, तुम जाके 10 किलोमीटर हर दिन भाग लो, तुम सब्जी में जियो, तुम लकड़ी बन जाओ या मिस्टर ओलंपिया बन जाओ, तकदीर में नहीं है तो कुछ नहीं होगा. डिप्रेशन में आप गए थे. बिल्कुल. आपने ये तक कहा कि ब्रेक डाउन एक कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड है. बिल्कुल. डिप्रेशन किस हद तक हुई, क्या हुआ, एंड सुइसाइडल हुए थे? सुसाइडल नहीं, थैंक गॉड फॉर दैट. बट बोर्डम बहुत हो गया था. बोर्डम, डिप्रेशन से क्या होता है बेसिकली, देखिए व्हेन जब बोलते हैं ना एन आइडियल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, तो कुछ काम नहीं था, उठ के करे क्या? आप कितने बार जिम जाओगे? होता है ना कि हाउ मेनी टाइम्स विल यू गो एंड ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, कि आप जाओ. आप बिलीव नहीं करेंगे कितनी बार ऐसा हुआ है कि बिकॉज जिमी में आई वॉज नॉट कंप्लीट यू नो. जिमी में आई वॉज फैट एंड ब्लॉन्ड हेयर थे मेरे, एवरीथिंग वॉज रॉन्ग विद जिमी, ठीक है. उसके बाद आई लॉस्ट द वेट, लोग बोल रहे बॉडी किधर है, फिर बॉडी बनाई, बोले बॉडी क्यों बनाई. आई वॉज ऑलवेज नेवर फिट इन एनीथिंग. मतलब मैं कंफ्यूज होता कि बाल लंबे रखूँ या छोटे. छोटे कर देते, बड़े यार तुम्हारे लंबे बाल अच्छे. क्लीन शेव कर देते, अरे यार थोड़ी दाढ़ी होनी चाहिए थी. तो मेरे लिए कभी वो फिट राइट प्लेस कभी था ही नहीं. फिर उठो 3 महीने के बाद, ट्राई अगेन, वापस फेल. और फिर क्या होते थे ना, आप जब ऑडिशन जाते हो बोलते यू आर सिलेक्टेड फॉर राउंड 2, मतलब चलो ठीक है. कभी कभार ऐसा हुआ है कि अभी हाल ही में, आई थिंक व्हाट दिस इज जून ना, आई थिंक लास्ट नवंबर को अभी मैंने एक ऑडिशन दिया था. दे लव्ड द ऑडिशन, एक अच्छी फिल्म थी. बट देन ऐसे हुआ है 5 फिल्म हाँ हो गई है और फिर बंद हो गई. मतलब बिफोर मूवी स्टार्ट्स पिक्चर बंद हो जाती थी. कई बार तो बड़े बड़े डायरेक्टर लोग ने आउट ऑफ रिस्पेक्ट, ऑफ कोर्स आई कांट गिव देयर नेम्स, मुझे साइन कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, साइनिंग अमाउंट दे दिया, 2 दिन पहले पिक्चर से निकाल दिया. मेरे साथ हुआ ही है. आई एम लाइक, बोलते हैं ना, आई एम अ प्रोफेशनल इन नोइंग के हाउ टू बी रिजेक्टेड. मैं भी इसमें माहिर हो गया. तो उन्होंने आपको फोन करके बोला कि आप निकल चुके हो फिल्म से? उनके असिस्टेंट ने किया. पहले डायरेक्टर लोग मुझे मिलते थे, मैं उनके ऑफिस में जा चुका हूँ. ऑफिस में जाके बोला मीमो योर साइन फॉर द फिल्म, आई एम वेरी हैप्पी. मेरे बर्थडे के पहले था ये एक इंसिडेंट था. 30 जुलाई को बर्थडे, 27 को मैंने फिल्म साइन किया, कॉन्ट्रैक्ट मिला, साइनिंग अमाउंट. डैड भी थे, आप बिलीव नहीं करेंगे, डैड भी मेरे साथ खड़े. मेरे लिए एज अ सन आई एम सो हैप्पी कि चलो मेरे डैड के सामने मेरी पिक्चर साइन की. 1 हफ्ते के बाद असिस्टेंट ने फ़ोन किया, अरे यू आर नॉट शूटिंग, बाद में करते, कट, लाइक दैट. लाइक जैसे थानोस का स्नैप है ना, ऐसा. पर वो बड़े डायरेक्टर जो थे वो आपके पापा के मित्र थे, मिथुन दा के मित्र? नो, ही न्यू डैड. दोस्त नहीं थे, बट ही न्यू हिम. पर उनके पास गट्स नहीं था कि वो आपको फोन करके बोले तुम आउट हो? और पहले वेरी कन्विंसिंगली बोला कि तुम हो. तो मैं भी सोचा कि यार ये क्यों हो गया. मैंने ऐसा तो नहीं कि यू नो कि मैंने कुछ गलत बोल दिया, कुछ नहीं, बस साइन करके मैं खुश हूँ कि अभी होने वाली शुरू 1 महीने में, फिर निकाल दिया. तो मिथुन दा और योगिता जी और आपके 2 भाई और बहन, उन्होंने क्या किया आपके साथ उस वक्त? उन्होंने जिमी से लेके अब तक सिर्फ एक ही चीज़ किया है, वो है सपोर्ट. ये मैं वेरी प्राउडली बोल सकता हूँ. आई एम अ फैमिली मैन. एंड उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि देखो, बिकॉज ऑनेस्टली क्या है टू बी एन एक्टर, मॉम डैड ने कभी मुझे फोर्स किया ही नहीं था. उन्होंने कभी नहीं कहा कि देखो तुम हमारे बेटे हो तो तुम्हें एक्टर तो बनना पड़ेगा, कभी नहीं बोला. उन्होंने बोला यू वांट टू डू इट तो करो, हम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे भाई. तो देन उन्होंने ये बोला कि देखो तुम्हें अगर इंडस्ट्री छोड़नी छोड़ दो, हम तुम्हें वील स्टिल लव यू, तुम्हें करना है तो फिर तुमको करना पड़ेगा. पर वो लोग ऑब्वियसली बहुत हर्ट हुए होंगे, बिकॉज एक फेज ये भी था जब तुम्हारा मजाक उड़ाया जा रहा था, बहुत, और गंदा मजाक उड़ा रहा था, मक्खन मार के पूरा मस्त. तो एज पेरेंट्स वो तो टूट गए होंगे यार. आई रिमेंबर ये जिमी के रिलीज के बाद ही था.
एक अभी तो मैं हंस रहा हूँ, उस वक्त तो मैं डेविस्टेटेड हो गया था। एक रिव्यू आया था कि मीमो चक्रवर्ती इजंट इवन फिट टू बी अ जूनियर आर्टिस्ट, ये था। और फिर वो एक टीवी शो में कॉमेडी शो आता था, उसमें ऑफ कोर्स आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैं एक्टर का नाम नहीं ले सकता, बट उसने कहा था कि मीमो की फिल्म देखकर लगता है कि योगिता की योग्यता में प्रॉब्लम हो गया। I'm like, don't go on my mom, dude. You know, like, ठीक है, डैड इंडस्ट्री के है, लेजेंड है, मानता हूँ। मॉम ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? You know, एक होता है कि एक मॉरल कोड होता है कि तुम माँ पे नहीं जाओ, बाप लोग का ठीक है, चलो ठीक है, कर सकते हैं। वो मुझे बहुत गुस्सा है। हमने ये क्या है यार, चलो मैं तो हूँ ना एस्केप गोड, मेरे पे मजाक उड़ाओ, डैड पे चलो, अगर मेरे थ्रू तुमको डैड को मजाक उनके ऊपर हंसना है, हंस लो। मॉम ने क्या बिगाड़ा यार तुम्हारा? योगिता की योग्यता में प्रॉब्लम हो गया, इसलिए मीमो ऐसा निकला। डूड, दैट्स अनकॉल्ड फॉर। तो ऐसे बहुत से सुने हम लोग। पर मॉम डैड जब ये सब सुनते थे, कभी वो आए आपके साथ और उनकी आंखों में आंसू था? ऑफ कोर्स, आई थिंक जिमी के बाद की बात है। योर पेरेंट्स क्राइड? या वो रोए थे? हम तीनों, वी वर सिटिंग इन द रूम, मिड डे का वो पेपर था, एंड उधर ये लिखा था कि मीमो इज नॉट इवन फिट टू बी ए जूनियर आर्टिस्ट। किसने बोला उसको एक्टर बनने को? तो मॉम, मी, डैड, बिकॉज फर्स्ट टाइम इतना सब नेगेटिविटी आ गई ना। आप यू ग्रो अप इन अ हाउस होल्ड वेयर आपको ये सब चीज़ों की आदत नहीं है, एंड देन सडनली लाइफ हिट्स यू, एंड नॉट लाइक विद अ बलून, इट्स एक ट्रक की तरह मारती है आपको, तो एवरीथिंग गोज बैक, यू नो। तो ऑफकोर्स हम सबका वो ब्रेक डाउन हुआ था, ऑल ऑफ अस। अभी नाउ ऐसे मैं आज आपको 15 साल के बाद अगर मैं आपको बोलूँ तो आज हम सब हंसेंगे उस पर, बट बैक देन इट वॉज वेरी बैड, मतलब वेरी हर्टफुल, बट ठीक है, क्या करें। लोगों को लगता है कि यार मिथुन का बेटा है तो दूसरे जो स्टार किड्स होंगे उनके साथ इसकी अच्छी दोस्ती होगी, रणबीर कपूर हुआ, बाकी स्टार किड्स के साथ तो मीमो माने पार्टी करता होगा, भाई बोलता होगा, बहन बोलता होगा। बचपन से लेकर अभी तक ऐसा हुआ है? बिल्कुल गलत, क्योंकि माने घंटा घंटा बोल रहा हूँ, बिकॉज क्या है कि देखिए हम लोग जब मैं 10 साल का था तब हम लोग ऊटी शिफ्ट हो गए, ठीक है। फिर ऊटी में डैड का जो होटल है उधर हम लोग रहते थे। फिर उसके बाद फिर जब मेरा काम बात करने की शुरुआत हुई तब जाके फाइनली 12 साल के बाद हम लोग वापस मुंबई शिफ्ट हुए। तो हम लोग का कभी वो लाइफस्टाइल था ही नहीं, एंड डैड भी यू नो हाउ लो प्रोफाइल ही इज, वो तो कभी कहीं जाते भी नहीं है, तो किसी से मिलना, इंटरेक्ट करना हम लोग के कभी था ही नहीं। मॉम तो होम बर्ड है, मॉम तो घर से बाहर नहीं निकलती, हम लोग को हाथ जोड़ना पड़ता है कि मॉम आज वीकेंड है, सैटरडे, चलो कहीं बाहर जाके खाना खाते हैं। वो तो जाएगी नहीं, अगर आप उन पे छोड़ दो ना, वो घर से बाहर निकलेगी नहीं। शी इज़ दैट मच। अमेरिका में भी जाती है, एलए में, घर से बाहर जाती ही नहीं है। सोचो, एलए में भी नहीं जाती है, बोलते नहीं ये घर है काफ़ी। तो क्या आप कहते हो कि डिस्पाइट ऋषि कपूर, मिथुन दा सब एक फैमिली थे, होपफुली ऑफ कोर्स दे दे थे। आप कहते हो कि वही रिश्ता रणबीर कपूर और बाकी स्टार किड्स के साथ आपका है नहीं? नहीं, मैं जानता ही नहीं उनको, मैं मिला भी नहीं हूँ। एक बार रणबीर मुझे मिला इनफैक्ट आके, इट वाज जी सिने अवार्ड्स, जब डैड को उन्होंने बुलाया था। हॉन्टेड की बात है, तो मैं और डैड गए थे, बिकॉज हॉन्टेड वाज नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स, मुझे याद है। तो फिर डैड को उन लोग DID के लिए कुछ अवार्ड दे रहे थे, तो उस वक्त रणवीर वॉज परफॉर्मिंग, तो उधर वो ही वॉज गोइंग थ्रू में, तो उसने आके हाई बोला, बस उतना ही हम लोग का। बस एक हाई मीमो, हे रणबीर हाफिज, बस इतना इंटरेक्शन है हम लोग। मैं ऋतिक रोशन का इतना बड़ा फ़ैन हूँ, उनके वजह से मैं इंडस्ट्री में आया हूँ, मैं बताऊंगा क्यों कैसे। आज तक मैं उनको नहीं मिला, राकेश सर को मिल चुका हूँ, उनको मिलके मैंने बोला सर मैं आपके बेटे का इतना बड़ा फ़ैन हूँ, मेरा ड्रीम है उनका मिलना, तो ऐसा हुआ। नहीं, तो आपने राकेश जी को बोला मेरा ड्रीम है आपके बेटे को मिलना। हाँ, राकेश जी ने ये मीटिंग नहीं अरेंज करवाई? नहीं, पर उतना बोला, थैंक यू बोल के छोड़ दिया। मैंने भी परस्यू नहीं किया, बिकॉज आई डोंट वांट टू साउंड कि मैं इतना Desperate हो। हाँ, डेस्परेट हो के मिलना है। तकदीर में होगा तो सेट पे मिलेंगे एक बार तो इंशाल्लाह। बच्चन साहब के साथ एवरीवन नोज मिथुन दा ने बहुत काम किया हुआ है। बिल्कुल। कृष्ण अय्यर, ये अग्निपथ, अभिषेक बच्चन, आप दोस्त नहीं, हम लोग मुझे याद है मेरी जिमी के पहले मेरी एक फिल्म एक्चुअली बनने वाली थी, उसका नाम था ही दी ओनली वन, एक तेलुगु फिल्म की रीमेक थी, अथनु उकड़े, बहुत अच्छी फिल्म थी। सन एंड सैंड में डैड ने पूरी इंडस्ट्री को बुलाया था, एवरीबडी शोड अप। तब अमित अंकल का वो आई थिंक उनका वो पेट का वो लिवर का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो ही वॉज एट अपना अंबानी वाला, नहीं सॉरी, जो बैंड्रा में जो लीलावती में थे, तो उस वक्त आई मेट अमित अंकल एंड अभिषेक वॉज देयर। तो अभिषेक ने मुझे एक, इनफैक्ट मैं बोलना चाहूँगा, उन्होंने मुझे एक एडवाइस दिया था, एंड दैट टाइम अभिषेक वॉज लाइक वेरी हॉट इन द इंडस्ट्री,
यू नो उनका युवा आई थी एंड देन ही वाज लाइक यू नो बैक टू बैक फिल्म्स कर रहे थे एंड टच वुड ऑफ कोर्स ही डिजर्व्स इट. उन्होंने कहा था कि मीमो टेक माय एडवाइस, no matter how much they put you down now, you get back up again and show them what you are. आज तक मुझे वो याद है. He told me this. हम लोग जब निकल रहे थे अमित अंकल के रूम से, तो उनको बोलने की जरूरत नहीं थी, बट he did it for me. बस उतना ही मेरा इंटरेक्शन हुआ. और फिर गुरु की उन्होंने डैड के साथ, बस एक सक्सेस पार्टी में उनको मिला, बस उसके अलावा कुछ नहीं. क्या आपको लग रहा है कि ये सो कॉल्ड स्टार किड्स और कौन है, मैंने आपके डैड के फ्रेंड्स के बच्चे कौन I think है? इतने ही और कौन रणबीर है? है, अभिषेक है. फिर और कौन है? मुझे देखो ना, मेरे मुंह में नाम भी नहीं आ रहा है, मैं जानते ही नहीं किसी को. क्या आपको लग रहा है वो जानबूझ के आपको अवॉइड कर रहे थे भाई? नहीं, बिल्कुल नहीं. हम लोग का इंटरेक्शन कभी था ही नहीं ना, बिकॉज उनका अपना एक सर्कल था बड़े होते हुए, मेरा अलग सर्कल था. मैं ऊटी में बड़ा पड़ा हूँ. तो फिर मैं जब वापस व्हेन आई केम बैक टू मुंबई, मैं आई थिंक 2021 का हो गया था. एंड आई थिंक जो फ्रेंडशिप्स जो होती है दे फॉर्म इन अ वेरी अर्ली एज, तो फिर इंटरेक्शन कभी हुआ नहीं.